हेलो बच्चों, आप सभी का मैं एस बी यादव एजुकेशन विद मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब क्लास पर बात कर रहे हैं। हमारा अब तक 2 टाइप हो चुका है। आज हम अपने तीसरे टाइप पर बात करेंगे, जहां पर ये पूछता है कि किसी निश्चित समय के बाद कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 0 डिग्री का मतलब ये होता है बच्चों कि कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। जैसे अगर टाइम घड़ी में 12 बज रहा है तो कब ये दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी, उसको कहते हैं 0 डिग्री। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 1 बजे के बाद कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बच्चों, हमने आपको जब सेकेंड पार्ट अपना स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 यम। ये हमारा फार्मूला है जो सदैव क्लास में बहुत जगह इसका यूज होगा। तो आप सर्वप्रथम मैं पहले इस पर रख के बताऊंगा, फिर उसके बाद एक शार्ट फार्मूला है उस पर रख के बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रयोग कर सकते हो। तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि 1 बजे के बाद, बच्चों 1 बजे के बाद कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहाँ कह रहा है थीटा का मान 0 हो जाना चाहिए। तो अब कह रहा है कि 1 बजे के बाद मतलब 1 बजे के बाद हमसे यहाँ पूछ रहा है कि मिनट, 1 बजे के कितने मिनट पर। तो ये वाला 11/2 एम जो है बच्चों, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो ये होगा 11/2 एम बराबर, ये होगा 30h, ये थीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बस इसी पर रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो 11/2 एम बराबर 30 × एच का मान 1 दिया है, माइनस थीटा 0 दिया है। थीटा 0 दिया है। कह रहा है कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 11/2 एम बराबर 30 कम 30 होगा बच्चों। ये 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 दूना 60। एम बराबर 60/11। अब आप इसको कैंसिल कीजिए। 11 कम 11 पचे 55, 5 बचा 5/11। मतलब बच्चों 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये तो हमारा इस फार्मूले पर रखकर आप बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के भी कर सकते हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आगे कर सकते हो। अब एक नया नया फार्मूला क्या आया है कि बच्चों 60/11, 60/11 जो नंबर दिया रहे पहला वाला उसी से मल्टीप्लाई करके आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब ये जो एक दिया है, इस एक का एक गुणते 60/11, 60 एकम 60/11। तो 11 पचे 55, 5 सही 5/11। तो 1 बजकर 5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये जो बना है ये बच्चों बना कहां से। आप ये जानते हैं कि मिनट वाली सुई जब यहां से स्टार्ट करेगी, यहां से, तो 1 घंटे में ये पूरा 60 मिनट चलती है। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट चलती है। 1 घंटे में 5 मिनट चलती है। तो इसका ये जो 55 मिनट बचा है, इसका जो 55 मिनट है घंटे वाली और 55 मिनट मिनट वाली के 60 के बराबर है। तो अगर आप एक का मान निकालोगे तो 60/55 होगा। अंतर 5 मिनट का है तो 5 बराबर होगा 60/55 गुणते 5। 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 11 बार में ये होगा 60/11। ये जो 5 मिनट का अंतर है वही 60/11 है। इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग यहाँ फार्मूला के रूप में यूज करते हैं। अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपको याद करना है ये 60/11 तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हो वो, या अगर नहीं याद करना है तो ये वाला फार्मूला तो आपको याद ही होगा। थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 एम। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बच्चों कि 8 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। फिर रखिए थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 एम। अब बच्चों थीटा को जब उधर लेके जाओगे तो होगा 11/2 एम बराबर 30h माइनस थीटा। ये आप एक बार 2 बार 3 बार जब लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब इधर आइए करते हैं, इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ लिखा है 11/2 एम
बराबर 30 इंटू 8 लिखा है, माइनस थीटा का मान 0 लिखा है। 11 बटे में 2 यम बराबर 8 24 240, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यम बराबर 24 दूना 48 480 होगा, बटे में 11 होगा, तो 11 चौको 44 होगा, 4 बचा 11 तिया 33, 7/11, मतलब 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। या बच्चों हमने आपको ये कहा है कि आप इस 8 का प्रयोग करके 60/11 के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो 60/11 है, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कई जगह आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 8 लिखेंगे गुण के 60/11, 8 छंग 48, 1 0 अपान में 11, कैंसिल कर देना, 11 चौको 44, 11 तिया 33, 7 40, मतलब 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब कमेंट में जवाब जरूर देंगे। कह रहा है कि 10 के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एक क्वेश्चन ये रहा। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, तीसरा है। आप सबसे उम्मीद रहेगी कि कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। उन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। तो आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। इसके पहले वाले टाइप पे हमने बात किया था कि कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब हम बात करेंगे कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 6 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। बच्चों आप ये जानते हैं, अगर ये घड़ी है तो यहाँ अगर 6 का मतलब यहाँ घंटे वाली सुई सीधा इस लाइन में होगी और मिनट वाली सुई 3 की दिशा में होगी। मतलब अगर 12 है तो 12 3 पे 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर 6 बजे पूछ रहा है तो एक बार यहाँ 6:15 पर बनेगा और फिर दूसरी बार कोण बच्चे जो बनेगा ये 6:09 के सामने बनेगा। मतलब एक बार ऐसे कोण बनेगा और एक बार ऐसे कोण बनेगा। ये मानो अगर 6 पर है तो ये 3 पे होगा, अगर ये 6 पर है ये तो 9 पे होगा। मतलब घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं 1 घंटे में 2 बार कम से कम 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। कम से कम 2 बार 1 घंटे में कम से कम 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो कह रहा है कि 6 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो बच्चों अगर आप फार्मूले पर रखना चाहते हैं तो फार्मूला आपको याद होगा कि थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 यम। तो आप जब इस पे रखिएगा तो होगा 11 बटे में 2 यम बराबर 30 इंटू 6, थीटा का मान दिया है। एक बार आप प्लस कीजिएगा, एक बार माइनस कीजिएगा, 90। ये होगा 11 बटा में 2 यम बराबर 6 तिया 18, 180 प्लस का 90, तो 11 बटा 2 यम बराबर ये होगा 0 9 8 17 1 1 2, 27 दूना 54 होता है। यम बराबर 540 बटा में 11। तो यम का जब आप मान निकालेंगे तो ये होगा 11 चौको 44, 44 10 54, मतलब 110 हुआ, 11 9 99, फिर 100 हुआ 9/11। एक बार आप चेक कर लीजिए, 11 चौको 44 हुआ, 44 10 54 होता है, मतलब 10 100 होगा, 11 9 99 1 होगा यहाँ। मतलब बच्चों 6:49 सही 1/11। एक बार आप प्लस कीजिएगा, एक बार यहाँ माइनस कर दीजिएगा, जो 270 हुआ है। दूसरी बार बताएगा 11/2 यम बराबर 180 माइनस 90। 11/2 यम बराबर 180 में माइनस करोगे तो 90 माइनस करोगे तो 90 होगा, 90 दूना 180 होता है। तो ये होगा यम बराबर 9 दूना 18, 180 बटा में 11। तो यम बराबर 11 11 7 बचा, 11 छक्का 66 470। तो बच्चों एक बार 6:49 सही 1/11 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बार 6:16 सही 4/11 11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप इस फार्मूले पर रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या
अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 60/11 जो है क्या है, 60/11। आपको करना क्या है, एक बार आप यहाँ 3 पर सुई है, ये 6 पर है, ये 3 पर है, एक बार आप इस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा और दूसरी बार आप इस 9 से मल्टीप्लाई, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 6 18 180/11। तो 11 1 11 होगा, 7 होगा, 11 6 का 66 4 70। तो बच्चों ये यहाँ लिखा हुआ है कि 6:16 सही 4/11। यहाँ कह रहा है कि 6:16 सही 4/11, ये वाला हुआ। अब दूसरी बार आप यहाँ एक तो 3 पर आएगी घड़ी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दूसरी बार 9 पर आएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दूसरी बार आप जब करिएगा तो 9 गुणते 60/11, मतलब ये 60/11 अगर आप याद रखोगे तो कम से कम 3 टाइप के इसके 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब आप ये 9 छक 54 540 होगा बटे में 11 होगा, 11 चौको 44, 10 11 9 99 1 11, मतलब 6:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप इस तरह से कर लेना या इस तरह से कर लेना, उसी तरह से आप इसमें भी ये वाला आप एक बार अप्लाई करके देख लेना। मैं इस वाले तरीके से बता रहा हूँ। कह रहा है कि 4 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे, 11/2m बराबर 30h माइनस थीटा। 11/2m बराबर 30 × 4 माइनस क्या होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। 11/2m बराबर 4 × 12 120 माइनस 90। अब होगा m बराबर, या 11/2m बराबर, पहले माइनस कर लो, 12 में से 9 30 होगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो m बराबर होगा, m बराबर 60/11। तो इसको कैंसिल करोगे, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11, मतलब 4 बजकर पहली बार 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। दूसरी बार आप यहाँ प्लस कर लेना, होगा 11/2m बराबर 90 + 120, मतलब 120 + 90 होगा 11/2m बराबर, ये होगा 0 9 3 9 2 11 310 होगा, ये होगा 0 9 2 11 होगा और 1 1 2 होगा। तो m बराबर होगा 21 दूना 42, 420/11। m बराबर 11 × 33, 7 2 9 बचा, 11 8 88। दूसरी बार 4:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। या आप अगर शॉर्टकट करना चाहते हो तो अगर बच्चों यहाँ कह रहा है कि 4 बजे के बाद अगर ये सुई सपोज दैट मानो यहाँ 12 है, यहाँ या सीधा सीधा यहाँ से ले लो, थोड़ा सा इरेज करना होगा और क्या, यहाँ 12 से यहाँ 4, जब पहले 12 से यहाँ 3 होते थे तो मतलब 1 2 3 खानों का अंतर होता था, तो 30 30 7 30 90, मतलब 3 खानों के बीच में 30 30 डिग्री का 90 का अंतर होता था। तो अगर यहाँ 4 है तो 1 2 3, मतलब यहाँ अगर सुई होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 2 3, तो इस एक का एक बार, इस एक का एक 3 खानों में, फिर इसके बाद उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर भी होगी घड़ी की सुई तो भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो एक बार आप एक को उठाइएगा, 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दूसरी बार इस 7 को उठाइएगा, 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये होगा 60 × 60 बटा में 11, तो होगा 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। या यहाँ 7 × 42 420/11 यहाँ दिया हुआ है 420/11। तो 11 × 33, 7 2 9, 11 8 88, 4:38 सही 2/11 मिनट पर भी घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, वो ये क्वेश्चन है कि 12 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा।
उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में जवाब जरूर देंगे। अब आप लिखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर ये पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे की विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। विपरीत का मतलब ये होता है स्ट्रेट, जो उनकी सुइयां होंगी वो स्ट्रेट सीधी होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, साथ ही साथ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 7 और 8 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। आप सीधा सीधा प्रयोग करना है, 1/2 यम बराबर 30h माइनस थीटा, 1/2 यम बराबर 30 का मान 30 और h का मान 7। पहला वाला टाइम आपको लेना है 7 माइनस 180 डिग्री, ये होगा 11/2 यम बराबर 7 या 21 210 माइनस 180, 11/2 यम बराबर माइनस करोगे 80 20 100, मतलब यहाँ 30 बचेगा, 0 होगा, 11 में से 8 3 होगा, अब 30 दूना 60 होगा, यम बराबर 60 बटा में 30 दूना 60 बटा में 11, ये होगा 11 पचे 55 5 11, मतलब 7 बजकर 5 पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होंगी वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। या आप सीधा सीधा आप यहाँ लेते तो ये घंटे वाली सुई इस सामने पर होगी, तो सीधा सीधा होगा कि इसके विपरीत स्ट्रेट होने के लिए ये यहाँ 5 पर सुई आए तब तो ये सीधी सीधी होगी बच्चों। तो यहाँ सीधा सीधा 7:05 पर अगर सीधा होगा तो एक दूसरे के विपरीत होगी। ये तो बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले से, इस एक फार्मूले से पूरे ये जो क्लॉक है इसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो आपको करना क्या होगा कि कह रहा है कि 7 और 8 के बीच, तो 7 जब यहाँ बच्चों 7 बजेगा, जब ये वाली मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट होगी तो यहाँ 5 पर आएगी, तब तो ये 7 5 पर एक दूसरे के विपरीत बनेगी। तो करना क्या है, जहां पर ये मिनट वाली सुई पहुंची है विपरीत होने में, अगर 5 पर हुई है तो पहले या तो आप 7 में 6 ऐड कर देना, 7 6 कितना होता है 13, 13 का मतलब आप जानते हैं जिस घड़ी में 24 बजते हैं उसमें 12 के बाद 13 होता है, मतलब 1 बजता है, 1 गुणते 60/11, बस 11 पचे 55 5 सही 5/11, मतलब 7:5 पर एक दूसरे की विपरीत होंगी। ऐसे कीजिएगा सीधा सीधा, या मतलब आप सीधा सीधा ये बात अपने माइंड में रखना कि जब भी घड़ी के बारे में बात करें तो ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि कब एक दूसरे की, अगर 90 कह रहा है तो 9 12, मतलब यहाँ पर 90 बनेगा, 3 12 यहाँ पर 90 बनेगा। तो इस तरह से आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो, ये बात चलनी चाहिए बच्चों। ये अगर करोगे कि 7 में 6 जोड़ना 13, तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर ये बात याद रहे कि 7 5 पर अगर घड़ी होगी सीधा तो एक दूसरे विपरीत होगी, तो यहाँ 1 लेना, 7 6 13, मतलब 1 बज गया, 1 गुणते 60/11, मतलब यही एक फार्मूला यूज हो रहा है अब तक। या तो आपकी मर्जी हुई इस एक फार्मूले को याद कर लेना या इस एक फार्मूले को, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला याद करना थोड़ा ज्यादा बेटर है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस वाले में आप भूल कर सकते हो कि कहाँ पर 7/11 में अंतर देखना है, कहाँ पर नहीं देखना है। उस तरह से आइए इस पर भी देखते हैं, कह रहा है 11 और 12 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। बच्चों ये कह रहा है 11 और 12, आप यहाँ देखिए, अगर ये 11 है तो घड़ी सीधा इधर आएगी, तब तो ये 11 का मतलब ये विपरीत 180 डिग्री बनाएगी। तो 11 में अगर, या तो 11 का विपरीत याद रखो, 11 का विपरीत 5 होता है, या तो आप 12 का विपरीत 6, इस 12 का विपरीत 6, फिर 1 का विपरीत 7 यहाँ याद रखो, फिर 2 का विपरीत 8, फिर 3 का विपरीत 9, फिर 4 का विपरीत 10, ये आपको या तो 5 का विपरीत 11, या तो आप इन सब को याद रखो, या तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि चलो ठीक है हम +6 करेंगे, बात खत्म। तो अगर आप यहाँ +6 अगर याद रखेंगे फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर 11 और 12 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री को पूछेगा तो 11 में +6 कर देना, 11 6 17 होता है, 11 6 17, 17 का मतलब 12 5 17 मतलब 5, 5 गुणते 60/11, तो ये होगा 6 पंजे 30, 300/11, 11 दूना 22 होगा, 8 11 7 77 होगा, 3 80,
मतलब 11:27 सही 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत होगी। यहाँ 25 ये जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगी थोड़ा बहुत तो इधर आएगी, तो यहाँ 25 2 27 11:27 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करके रखेंगे, अपना सहयोग बना के रखेंगे। आप ये जानते हैं चैनल नया है तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों की सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। आप सभी को थैंक यू।